कर देता हूं। संत गर्गाचार्य पहुंच गए नंद रानी के महल में, और जैसे ही संत गर्गाचार्य पहुंचे, यशोदा मैया ने कही कि जी बाबा तो आयो है हमारे लाला के नामकरण करने के लिए, हमारे लाला के नामकरण करवे। लेकिन जी बाबा असली में नामकरण करेगा कि जी कड़िया दास बाबा लगे वो जाके परीक्षा ले वो तो जरूरी है। सो यशोदा मैया ने बड़ी चालाकी खेली। अब चालाकी कैसी खोली कि अपनो लाला हथकाओ वो रोहिणी मैया की गोद में दे दियो, और रोहिणी मैया को जो लाला हथकाओ वो अपनी गोद में ले लियो। अब जैसे ही वो अपनी गोद में लियो और संत गर्गाचार्य महाराज के सामने पहुंचे। संत गर्गाचार्य महाराज के सामने पहुंच गई, और संत गर्गाचार्य जैसे ही सामने देखा तो सबसे पहले यही बोले कि हे यशोदा मैया, तुम्हारी जो गोद में पुत्र बैठा है वो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। इतनी बात कही, और इतनी बात कहने के बाद यशोदा मैया ने अपनी सोने की अंगूठी उतार के दे दी। और तुम तो कह दी जाए कि सोने की अंगूठी दे दो, पैसा तो दे नहीं जा रही, सोने की अंगूठी को दे दो। कम से कम अब तो ले आई हो, आज भी पैसे नहीं निकलने कह दी सो आज आए हो ना। यशोदा मैया ने अपनी सोने की अंगूठी संत गर्गाचार्य महाराज के सामने रख दी। अब संत गर्गाचार्य महाराज से कहने लगी कि बाबा अगर तो सोना और चाहिए, पैसा धन दौलत जो कुछ चाहिए वो और दे दूंगी, पर लेकिन इतवित की बातन ने ना बताइयो, इतवित की बातन को ना बताइयो, सही सही बात बताइयो। अब जैसे ही संत गर्गाचार्य ने देखा कि आज अजन्मा का नामकरण करने के लिए मैं आया हूं, आज अजन्मा का नामकरण करने के लिए मैं आया हूं। और संत गर्गाचार्य ने देखा और माता रोहिणी की गोद में बालकृष्ण प्रभु बैठे। जैसे ही मेरे बालकृष्ण प्रभु को देखा और संत गर्गाचार्य महाराज की समाधि लग गई। संत गर्गाचार्य महाराज की समाधि लग गई। समाधि दो प्रकार की होती है, एक त्राटक समाधि और एक ध्यान समाधि। जैसे मेरे गोविंद के दर्शन किए संत गर्गाचार्य महाराज ने, इतनी देर में तो संत गर्गाचार्य महाराज की समाधि लग गई। अब जैसे ही संत गर्गाचार्य महाराज की समाधि लगी, और समाधि लगते ही संत गर्गाचार्य तो समाधि में लेटे। अब यशोदा मैया ने कही कि अरे बाबा का है वो। अब बाबा में प्राण हो तभी तो, बाबा में प्राण हो तभी तो बोले। और संत गर्गाचार्य महाराज की समाधि लगी, और समाधि लगते ही संत गर्गाचार्य महाराज को मैया यशोदा ने झकझोरो। जैसे झकझोरो, अरे बाबा का है वो। अरे बाबा तो पधारन हुई हो तो तू हमारे घर में आके पधारे, तुम बाहर जाके पधार जाते। यशोदा मैया ने रोहिणी मैया से कही, अरे रोहिणी मुझे तो ऐसा लगता कि बाबा पधारे को दिखे, बाबा पधारे को दिखे। यशोदा मैया ने पानी डालो, मुंह पर छींटा लगाए, और जैसे छींटा लगाए एकदम से संत गर्गाचार्य महाराज की समाधि टूटी। और संत गर्गाचार्य महाराज की समाधि टूटी, और समाधि टूटते ही संत गर्गाचार्य महाराज से कहने लगी मैया कि बाबा हमने तो तुम्हें बहुत झकझोरा, का है वो तुम्हें, अब तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए, अब तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम इधर उधर की बात मत बताना कोई भी। अगर और सोना चांदी जो कुछ भी चाहिए वो आप सब ले लेना,
लेकिन इधर उधर की बातें बतावे की जरूरत ना है। संत गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे माता रोहिणी, तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है और उस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूँ, घनश्याम रखता हूँ, कन्हैया रखता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कालो कालो है ना, जाके तो अनेक नाम हो, इसके तो अनेक नाम हो। और हे यशोदा मैया, तुम्हारी जो गोद में बालक बैठा हुआ है उस बालक का नाम मैं आज बलराम रखता हूँ, इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत बल की अधिकता ज्यादा है, इसलिए इसका नाम बलराम होगा, इसका नाम बलराम होगा। यशोदा मैया ने कही बाबा अब कहा देनो, अब कहा लोगे बाबा। संत गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि मैया अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि क्यों बाबा? मुझे तो धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ा धन तो गोविंद है, और जिसने गोविंद नाम का धन कमा लिया उसे किसी धन की जरूरत नहीं होती है, उसे किसी धन की जरूरत नहीं होती है। आज मैंने तो बालकृष्ण प्रभु के दर्शन कर लिए और इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। संत गर्गाचार्य जी महाराज ने मना कर दिया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। संत गर्गाचार्य जी महाराज ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मुझे तो गोविंद नाम का धन मिल गया और किसी धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने संत गर्गाचार्य जी महाराज के सामने इशारा कर दिया, संत गर्गाचार्य जी महाराज के सामने इशारा कर दिया और संत गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि बाबा कहूं तू भगवान मत बता दियो, कहूं तू भगवान मत बता दियो। और भगवान की पूजा कैसे होती है, कैसे होती है भगवान की पूजा है? तन मनते, तन मनते ना होवे, अलमारी में तो भगवान बंद कर देते हैं, और 4 चनौरी सवेरे और 4 चनौरी शाम को, और अगरबत्ती उल्टी घुमा दी और सीधी घुमा दी। और जब हमें कहूं पार्टी में जाना हो ना तो भगवान के सामने 1 गिलास दूध रख देंगे और भगवान तो कहेंगे भगवान आज तुम जाइए दूध तो ही काम चलाओ, आज तो हम मालपुआ खाने जा रहे हैं। तो भगवान की कैसे पूजा होती है? ऐसी होती है ना। बालकृष्ण प्रभु ने संत गर्गाचार्य जी महाराज के लिए इशारा कर दिया, बाबा भगवान मत बता दियो, निज मैया मोए अलमारी में बिठा देगी, जी मैया मोए अलमारी में बिठा देगी और चिनौरी को बादाम को भोग लगागी और संध्या सवेरे मोए ऐसे पूजा कर करेगी। संत गर्गाचार्य जी ने कहा कि अब तो मुझे गोविंद नाम का धन मिल गया और अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये बालक नारायण के गुणों के समान होगा, नारायण के समान समस्त गुण इसमें विद्यमान रहेगा। मैया बोली कि बाबा अगर दक्षिणा कम रह गई हो तो और दे दूंगी, लेकिन इतने की बात को फालतू बात मत बता दियो, दक्षिणा जितनी चाहिए उतनी ले लियो। और जहां दक्षिणा की कह देते ना तो मुट्ठी में काले के आवे, पता तुम्हें 1 रुपया बंद करके। ऐसे ही एक सेठ जी थे, सेठ जी, और सेठ जी ने दान बिल्कुल नहीं किया। जब दान नहीं किया तो उन्होंने कही कि आज दान ही करके आऊं, आज दान करके आऊं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आज दान करके आऊं। सेठ जी ने रुपया ले लो भरते, और रुपया लेके और मुट्ठी में कस के बंद कर लो, और कस के बंद करके और हनुमान जी महाराज पर दान करवे चले। अब हनुमान जी के
सामने लग रही लाइन दानी की, सब दान करते जा रहे। और गर्मी को समय, और जब गर्मी को समय पसीना चचारो खूब धुआंधार। अब सेठ जी लाइन में लग गए कि आज तो दान करना, क्योंकि मैंने कबो जीवन में ना करो। जैसे ही आगे बढ़त चले जाए, आगे बढ़त चले जाए, और दो लोग सेठ जी थे आगे। अब जैसे ही दो लोग सेठ जी से आगे हुए, अब सेठ जी ने कही कि अब द्वैन के बाद मेरो नंबर, अब तो मुझे दान करना। अब सेठ जी ने अपनी मुट्ठी खोल के देखी कि पैसा हाथों है कि ना, और जैसे मुट्ठी खोल के देखी तो पैसा भीगो पसीना। और जैसे ही पैसा पसीना से भीगो, और सेठ जी ने कही कि भैया तुम पते जाएबो ना चाह रो का, आज तू जाएबो ना चाह रो, यही वजह तो तू रो रो है। उठाए गप से सेठ जी ने जेब में रख ली, और वह लाइन में तो निकल के चले आए। देने वाला तो पहले से ही देने लग जाता है। आज 5वां दिन है, और 5 दिन में एक खोटो सिक्का ना आया होटल में। बताओ कैसे काम चलेगा। इतना तो कॉलोनी वाले में सबने इकट्ठो है के नहीं हो, एक मीटिंग कर लेनी चाहिए। मीटिंग करके ना, तो फिर हम तो मांगे भाई हथेली है। ब्राह्मण या तो पैसे वाला मिलेगा, और या फिर गरीब मिलेगा। मैं तो वो गरीब ब्राह्मण में, तो मुझे तो भिक्षा मांग करके भी इनको देना पड़े। चल कछू है जाए, शाम को इन्हें सवन न भेजूंगा अपने सवन के घर, 2-2 हजार रुपया जब तो देंगे के बाद तो पहले नहीं देंगे। सबके घर आऊंगा आज ही शाम को, डायरी पेन लेके सबके घर जाएंगे। आज वैसे कोई नहीं देगा, सब जो कह रहे हैं कोई प्रदीप भैया तो ना खा जाएंगे, कोई और तो ना खा जाओगा। इसका मालिक कोई नहीं, इसका मालिक स्वयं ठाकुर जी हैं। इसके मालिक स्वयं ठाकुर जी हैं, और कोई मालिक नहीं है। बताओ, ऐसे एक जगह और फंस गया था मैं, मुझे ऐसी भिक्षा मांगनी पड़ी, तब ये चाचन को देनो पड़ो। जो कल ताऊ जो होता है ना, जो डंडिया से ठोको कत्तकाएं, जो लकड़िया से में ठोके ना, कल बोले समझा क्या होते भैया यहाँ ना को व्यवस्था दिख रही, यहाँ तो औकात से कर ले चलो टेंट है। ए मैंने की भैया मैं कॉलोनी में वैसे ही खामा खा बिल की बेइज्जती है यार, बिल के संग में हमारी होगी भाई। कॉलोनी की क्या बेइज्जती नहीं है? अगर हम यहाँ से चले जाए तो कॉलोनी की बेइज्जती है। तो बताओ, भागवत अच्छी बल्ली चल रही थी और बीच में से चले गए, काय की वजह चले गए? पैसों की वजह से। सब लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और कहने के लिए हो जाएगी। अब तुम देख लो, बेइज्जती करानी है कि इज्जत बनानी है। सुजताऊ बोले कि भैया ऐसा करते हैं, संजा को घर घर चलेंगे और सबन के यहाँ 2-2 हजार रुपये लेके आओ। हम ही भंडारों करके जाएंगे और हम ही जाको खर्चा निकाल के जाएंगे। मैंने कि भैया 2 हजार कोई भैया न हो तो, मैं बिल्कुल गरीब हो तो बोले कि महाराज जैसो कछु जो कछु देगो भैया ले आऊंगा। भंडारा ना होगा तो कोई बात नहीं, पर लेकिन हमारे तो कम से कम दे जाए पैसा। बालक इनके हुए जो ऑर्गन भाई भैया बैठे हैं ना, इनके तो पता हो 6-7 बालिकाएं और लड़की, 5 लड़की हैं भैया। क्यों भैया? 5 है ना, 5 लड़की हैं। जो कहते महाराज संजा सवेरे दोपहर एक ही काम देगा तो कहूँ तो पैसा आवे। मुझे तो ऐसा लग रहा हो तुम मुँह ना दोगे बात। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज 5वां दिन हो गया, तो जिसको जैसा भी दान करना है वो अपना नाम लिखाते जाएं और नाम बुलवाते जाएं। नहीं तो फिर तो शाम को तो जाएंगे सब उनके घर पे। बोलिए आनंद कंद भगवान की।
बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। 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 जय होवे 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 तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल 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 तेरी जय होवे। जय होवे 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 तेरी जय होवे। जय जसोदा के लाल तेरी जय होवे। जय यशोदा के लाल तेरी जय होवे। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। 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 अपनी दया के खोलो द्वारे। 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 मनमोहन घन श्याम तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। चार वेद तेरो यश गावी। चार वेद तेरो यश गावे। नित नित कहे तुम्हें पुकारे। नित नित कहे कोई पुकारे। चार वेद तेरो यश गावे। चार वेद तेरो यश गावे। नित नित कहे तुम्हें पुकारे। 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 और भक्तों के भंडार तेरी जय होवे। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। श्री बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे।
कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए कथा में? है? अच्छा, अच्छी बात है। ऐसे ही श्रोता होने चाहिए। इनको को कह दे 50 भागवत सुने तो कल्याण ना है, तब भी नहीं हो रहा है। किसी को नहीं पता कहां चल रहे थे। अब मैं भी भूल गया, मैं क्या करूंगा बताओ, मैं भी भूल गया। अरे भैया मैं हूं भूल गया, बताओ कहां चल रही। संत गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण किया। नामकरण करने के बाद मैया यशोदा ने कही, मैया यशोदा ने कही कि बाबा और कछु तो ना चाहिए, और कछु तो चाहिए ना। बाबा ने कही कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जब मुझे गोविंद नाम का धन मिल गया तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ा धन गोविंद नाम का है। मैया के मन में बड़ी प्रसन्न हुई और आज ब्रज में आनंद आ गया। और आनंद आकर के आज श्री नंद बाबा जो है यमुना स्नान करके लौटे, और जैसे ही यमुना स्नान करके लौटे सो गुटवन गुटवन अभी मेरे बाल कृष्ण प्रभु चलना सीख गए। गुटवन गुटवन चलना सीख गए मेरे बाल कृष्ण प्रभु। अभी करीब 1 साल से ऊपर के हैं, पर लेकिन अभी गुटवन गुटवन चलते हैं। गुटवन गुटवन चलना सीख गए। और बाबा आए, और बाबा स्नान करके जैसे ही आए हाँ, मौसी की तो बधाई पूरी है गई, अब मम्मी की रह गई है। सोबिन की आवत्ती चली जाएगी धीरे धीरे। तो हम जाएंगे ना, तो आवत्ती रहेगी उनकी, पैसा वारे है ना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज बाल कृष्ण प्रभु गुठवन गुठवन चलना सीख गए। और नंद बाबा जो है, नंद बाबा यमुना स्नान करके लौटे, और लौट करके नंद बाबा सीधे पूजा घर में चले गए। जैसे ही पूजा घर में पहुंचे, और पूजा घर में पहुंच करके सालक राम जी को नभाया। दूध में, शहद में, घी में, बूरे थे सब चीज से नभाए, और नवाए धोवाए के कपड़ा वस्त्र पहनाए के और आसन पर विराजमान कर दिया। और जैसे ही आसन पर विराजमान किया, और आसन पर विराजमान करते ही, तो पहले जमाने में जब भजन करते थे तो तौलिया डाल लेते थे, नहीं डालते थे? सर के ऊपर तौलिया डाल के भजन करते थे। तो ऐसे ही नंद बाबा ने अपने सर के ऊपर तौलिया डाल दिया, और तौलिया डाल करके अब नंद बाबा लग गए भजन करने में। अब जैसे ही भजन करने में नंद बाबा लगे, सो इधर मेरे बाल कृष्ण प्रभु गुटवन 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 चल करके पूजा घर में पहुंच गए। जैसे पूजा घर में पहुंचे, और देखो कि बाबा तो अपने भजन में लगे हुए। भगवान ने देखो कि जी तो सालिक राम जी रोज दूध में नहावे, शहद में नहावे, घी में नहावे, मीठे है। तो सालिक राम जी निकारे और गप से मुंह में रख लिए। और जैसे मुंह में रखे सालिक राम जी, और नंद बाबा को भजन है वो पूरा 5 मिनट है, 10 मिनट है, भजन पूरा है। जैसे ही नंद बाबा को भजन पूरा भयो, और भजन पूरा होते ही
नंद बाबा ने कही कि जय हो मेरे सालिक राम जी। सो मैया यशोदा से कहने लगे भगवान कि मैया अगर बहू होए तो ऐसी होए जो कि हम गैया चराए हुए जाओ करें और अपनी जेब में धर के ले जाओ करें। मैया ने कही दारी को गुड़िया की कैरो दिखे, गुड़िया की कैरो दिखे। तो मैया ने गुड़िया लाके दे दे। भगवान कहने लगे अब तो फिर जिद पकड़ गए कि नाय मैया अब तो हम चंद खिलौना लेंगे कि नाय लाला हम ते कहे बहुत बढ़िया चीज लाएंगे कि कहा कि कछु न चाहिए अब तो कि अच्छा मैया अब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारी गोद में हम कबू न बैठेंगे और न तुम्हारा दूध पिएंगे कि अच्छा जा दादी के दूध ना पिएगा तो वैसे ही डोलो पतलो सो है और तेरा पेट जो है तेरी पीठ से लग जाएगा। जा दादी की मतलब कि मैया हम अपनी बेड़ी ना गुथवाएंगे, बेड़ी ना गुथवाओ जा कोई बात ना है, तू बेड़ी ना गुथवाओ मैं बलराम की बेड़ी गूंथ दूंगी। और लेकिन भगवान कहने लगे कि मैया पे तो जीव भानो काम ना कर दो। अब तो मैया से कहवे लगे कि अब ना जी काम कर दो तो जान मत पियो दूध तो कोई बात थोड़ी है। तो भगवान बोले कि मैया अब मैया बोले कि भगवान बोले कि एक और बात कह दो तो बढ़िया रहे हो जाते। तो भगवान बोले कि मैया हम पूरे ब्रजवासी को इकट्ठा करके कह देंगे कि हम तो नंद बाबा के छोरा हैं और यशोदा मैया के छोरा ना है। सो यशोदा मैया ने अपने लाला को बेड़ी गूंथ दी और बेड़ी गूंथने के बाद लाला को झट से गोदी में उठा लिया। जैसे ही झट से गोदी में उठाया और गोदी में उठा करके आज बालकृष्ण प्रभु को सजा करके बिठा दिया, नहला धुला करके बिठा दिया। छोटी से छोटी लीला और बड़ी से बड़ी लीला मेरे गोविंद बच्चों की भांति उसी ब्रज में करने लगे। मेरे गोपाल रात्रि में विचार कर रहे थे कि कल जो है गौआ चराने की छुट्टी कर देंगे, गाय चराने की और बछड़े चराने की छुट्टी कर देंगे। रात्रि में विचार कर रहे थे कि फिर क्या करेंगे कि फिर काली देह पे खेलने चलेंगे। अब कौन कौन जाएगा काली देह पे खेलने? कौन न जाओ? सही है, 2.5 रुपये को सवेरे जाए। भगवान रात्रि को विचार कर रहे हैं और विचार करने के बाद भगवान ने कहा कि आज तो हम काली देह पे खेलने के लिए जितने भी ब्रजवासी थे सबसे मना कर दे कि आज जो है तुम बछड़ा चराए भी ना जाओगे कि चौलाला कि आज हम काली देह पे खेलवे जाएंगे। तो ब्रजवासी मना कर दी भैया हम ना जाएंगे काली देह पे खेलवे कि कि काली देह को तो पानी ऐसा है कि बाकी ऊपर से अगर कोई पक्षी उड़ के चलो जाए तो बहू के प्राण चले जाते। अगर कोई गैया भी वहां पर पानी पी ले तो वो भी गैया के भी प्राण चले जाते, हम ना जाएंगे। तो ब्रजवासी से कही कि लाला तुम्हें चलना तो पड़ेगा, खेलवे का है तुम्हें खेलवे के लिए तो चलना पड़ेगा। भगवान ने कही कि देखो भैया तुम खेलवे तो जाओ पड़ेगा, बाकी टेंशन मत लो। सो ब्रजवासी बोले कि ठीक है भैया लाला हम देख ले रहे हैं कि खेलवे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। भगवान ने कही कि गेंद कौन पे है? तो राधा जी के भाई का नाम है श्रीदामा। राधा जी के भाई का नाम है श्रीदामा। श्रीदामा बोला कि मेरे पास तो रेशम की गेंद है और इतनी देर में मधुमंगल बोलो तो भैया मेरे पास तो चंदन को बल्ला। सब ब्रजवासी आज काली देह पे खेलने के लिए जा रहे हैं और गाते हुए जा रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हर काली देह पे खेलने आयो री मेरो बारो शौक नहीं
मेरा छोटो शौक नैया मेरो बारो शौक नैया मेरो बारो शौक। अजय बताओ क्या देना है कि आज 5वां दिना है ना? 84 लाख योनियों में नाचना है ना तुम्हें? नाचना है 84 लाख योनियों में। जिनको नहीं नाचना है वो अपने स्थान पर खड़े होकर के हाजिरी लगाए के ठाकुर जी के चरणों में सवर ने अपने अपने पड़ोसी की कसम। मेरा बारो शौक नैया मेरा छोटो शौक नैया मेरो बारो शौक नैया मेरो छोटो शौक नैया। काली तह बेटे आय होरी मेरो बारो शौक नैया काली तह बेटे आयो हरि पटकेल बनाई काहे की कटकेल बनाई काहे की जटकेल बनाई काहे की कटकेल बनाई। तो काहे को पल्ला लायो रे मेरा बारो शौक आही रह बैठे जनायो री मेरो बारो शौक नैया। रेशम की पटकेल बनाई सबकी कटकेल बनाई रेशम की जटकेल बनाई सबकी कटकेल बनाई। ये तो धोखा पल्ला लायो रे मेरा बारो शौक नहीं आली रह बैठे आयो री मेरो बारो शौक नैया।
बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। काली देह पर आज भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए खेलने के लिए और सबसे पहले भगवान ही खेलने लग गए। और जैसे ही भगवान खेले तो भगवान ने ऐसा टोल मारो और टोल मारते ही काली देह में उनकी गेंद चली गई। अब तो श्री दामा बोलो कि देख भैया कन्हैया, तू हमारी तो बई वाली गेंद दे दे, तू हमारी बई वाली गेंद को दे दे। अब भगवान कहवे लगे कि देखो भैया, मैं काली देह में जाऊंगा तो मेरे तो पता तो थी जानी चली जाएगी मेरी, कि ना लाला हम तो बई वाली गेंद लग गए। सो काली देह में जैसे ही कूदने के लिए हुए और मेरे बाल कृष्ण प्रभु कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। जैसे ही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ते ही सीधे जैसे चढ़ते जावे और बाल कृष्ण प्रभु से श्री दामा ने मना किया कि अरे भैया श्री दामा, अरे भैया श्री दामा, ऐसा हो भैया, जाते मना कर दो कुछ। तो भगवान से मना करने लगे, भैया लाला हमें वो गेंद नहीं चाहिए, कि ना कि अब तो मैं वही गेंद लेके आऊंगा। सो कदम्ब के वृक्ष पे से एक ही छलांग मारी और सीधे काली देह में कूद गई। और शेषनाग की पत्नियां जाग रही थी और शेषनाग जी सो रही थी। जैसे ही उसमें काली देह में कूद करके गए और काली देह में पहुंचने के बाद शेषनाग की पत्नियां बोली, शेषनाग की पत्नियां बोली कि अरे बालक, तू इस जल में कैसे आ गया, इसमें क्यों प्रवाह कर रहा है? कि देखो मेरी गेंद चली गई थी, उस गेंद को लेने के लिए आया हूं, उस गेंद को लेने के लिए आया हूं, अब तो मैं गेंद को लेके जाऊंगा। शेषनाग की पत्नियां बोली कि तू जल्दी से इस गेंद को लेकर के चला जा, नहीं तो शेषनाग जी जग जाएंगे, शेषनाग जी जग जाएंगे। इतनी देर में तो शेषनाग जी जग गए और शेषनाग ने पूछा, कौन है? कैसे जल में हलचल हो रही है, कैसे जल में हलचल हो रही है? और शेषनाग जी जगे और शेषनाग की पत्नियों ने कहा कि ये सुंदर सा बालक है और इस काली देह में आ गया अपनी गेंद लेने के लिए, इसको माफ कर दो। कि नहीं करूंगा, अब नहीं माफ करूंगा। शेषनाग ने अपनी पूंछ को लंबा किया और मेरे बाल कृष्ण प्रभु को लपेट लिया। और जैसे ही मेरे बाल कृष्ण प्रभु को लपेटा और लपेटने के बाद मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने अपने शरीर को फैलाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही शरीर को फैलाना प्रारंभ किया और फैला करके शेषनाग और बाल कृष्ण प्रभु में युद्ध छिड़ गया। युद्ध होते होते मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने शेषनाग के फन पर पैर रख दिया कि इस काली देह में से निकल करके चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। शेषनाग ने कहा कि महाराज अब मैं कहां जाऊं, अगर काली देह में नहीं रहूंगा तो आगे जाकर के और भी राजा है वो मुझे नहीं रहने देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ कि जा, आज के बाद तुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, तू यहाँ से निकल करके जा। कालिया नाग को नच दिया और कालिया नाग को नचने के बाद भगवान बोले कि मुझे तो इस जल से बाहर निकालो। जैसे ही बालकृष्ण प्रभु ने शेषनाग के फन पर पैर रखा और शेषनाग द्वारा काली देह में से बाहर निकल करके मेरे बालकृष्ण प्रभु आ गए। और ब्रजवासियों ने देखा कि ये तो साक्षात पर ब्रह्म है, ये तो साक्षात पर ब्रह्म है, इसकी तो होड़ कोई नहीं कर सकता है। और काली देह से बाहर निकल करके सब ब्रजवासियों ने बालकृष्ण प्रभु को ले लिया और लेकर के ब्रजवासी चल दिए। इसीलिए छोटी से छोटी लीला और बड़ी से बड़ी लीला गोविंद बच्चों की भांति उसी ब्रज में बच्चों की भांति करते रहते हैं। अब कहां जाओगे? गोवर्धन जाओगे ना जाओगे? कौन कौन जाएगा? ना जाओगे तुम लोग? ना जाओगे? पीछे वाले हो ना जाओगे?
हाथ सीधो करो तो वही हाजिरी लगेगी। हाँ, जाओगे ना तो भैया इन पर पैसा जमा कर लो टिकट के। पैसा ना है फ्री भाई है, इनने का फ्री में ले जाओगे, पैसा खत्म है भी होंगे इन पे। लॉकडाउन चल रहा है। अच्छा, आज गिरिराज जी का पूजन करने के लिए जाएंगे, तो गिरिराज जी के पूजन के लिए यशोदा मैया जो है भोजन बना रही थी। यशोदा मैया भोजन बना रही थी। और यशोदा मैया पता है कैसे भोजन बना रही थी? आजकल की मैया पता कैसे करते हैं? रसोई की जो चप्पल होंगी ना, बिन्नी कमरट में पैर पैर के घुस जाएंगे, मिलते ही सब जगह घूमे आएंगे, भैया रसोई में पैर के चली जाओगे। यशोदा मैया भोजन बनाती थी तो रसोई का चप्पल दूसरी पहनती थी। मुंह पे मोदी ने मुछिका लगवाए थे, ऐसे मुछिका बांध लेती। और आजकल की मैया भगवान के लिए भोग लगाते हैं ना, तो दूध रखते हैं ना, दूध, और दूध में पच जाए मलाई, और मलाई पड़ जाती तो कैसे करते हैं मैया? सो आधो दूध झूठो है जाता कि ना है जाता? हो जाता कि नहीं हो जाता झूठा? और झूठे दूध से तुम भगवान का भोग लगाते हो, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुमने पेरन को भोजन खाया हो कि ना खाया हो? पेरन को भोजन खाया हो? अरे कैसे पेरन को भोजन कैसे खाए लो? तुमने ना खाया पेरन को भोजन? अब तुम कह रहे हो पता ना कैसे बन तो पेरन को भोजन, है ना? पहले जमाने में जब खाना बनाते थे गांव में, चूल्हे पर रोटी बनाते थे, तो परात में तो आटो मार दियो, परोथन रख लियो, और परोथन रखने के बाद परोथन रखने के बाद में और बेलना थे, चकरा पर रोटी बेल गई, और चकरा पर रोटी बेलते ही बेलना कहाँ जातो? पैर में जाता था कि नहीं जाता था? तो पैर का स्पर्श बेलन से हो गया तो पैर का भोजन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो यशोदा मैया रसोई घर में भोजन बना रही थी। तो लाला पहुंच गो, लाला ते कई लाला दूर 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 दूर, चो मैया एक वही दे भैया, तो लाला ना है, पहले जय जय को भोग बनेगो, पहले जय जय को भोग बनेगो, और जब हम तो खवावे कह देंगे। भगवान ने सोची हमते बड़ो जय जय कौन सो आएगो भैया, हमते बड़ो जय जय कौन सो आएगो। सो मैया भोजन बना रही थी रसोई में, और बाल कृष्ण प्रभु केवल 7 वर्ष के हैं। 7 वर्ष के बाल कृष्ण प्रभु हैं, और गोविंद रोने लगे। जैसे ही गोविंद रोने लगे और यशोदा मैया ने कुछ दिया नहीं, जब यशोदा मैया ने कुछ नहीं दिया तो नंद बाबा के पास में पहुंच गए, और जैसे ही नंद बाबा के पास में पहुंचे सो नंद बाबा से शिकायत करने लगे कि देखो मैया ने हमें कछु ना दो, खावे के लिए कछु ना दो, बड़ी तेज भूख लग रही है। नंद बाबा ने कई लालन ने देर और ठहर जा, और नेक पूजा हो जाएगी, सो सबन के लिए मिल जाओ। लाला ने कही इंद्र हमारे देव को नाम है और हमारे प्रत्यक्ष भगवान है, और ये बादल वर्षा है उन्हीं का रूप है, और हम लोग इंद्र भगवान की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ इंद्र भगवान वर्षा करेंगे, और इंद्र महाराज वर्षा करें तो हरी भरी घास होगी, और जैसे ही हरी भरी घास होगी अभी कोई पूजा नहीं करें, और हरी भरी घास होते ही इंद्र की पूजा के लिए तेरी मैया सामग्री बना रही है लाला। और बुरा तो नहीं माने वो, कन्हैया बोले नहीं माने वो, कन्हैया बोले कि बाबा जीव को जन्म हुए कर्म से, जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है।
तो भगवान ने कही कि जीव का जन्म होता है कर्म से, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कन्हैया बोले कि देखो इंद्र भगवान ने तुम्हें कबू प्रकट है के दर्शन दिए कि नाय भैया हमें तो नाय दे। तो देखो इंद्र भगवान की पूजा बंद करो और तुम मेरे गोवर्धन महाराज को पूजो कि वो दर्शन देंगे कि हाँ तुम्हें दर्शन देंगे, हाँ तुम्हें दर्शन देंगे। देख भैया लाला, अगर तू हमारी बातें मानना है तो वैसे तो इंद्र भगवान को पूजना चाहिए, क्योंकि वो हरी भरी घास कर दे में बारिश वर्षा सब कुछ करते हैं। इसीलिए अगर तू कह रहा है तो हम गिरिराज जी को पूजन कर देंगे, पर लेकिन पूजन करेंगे तो तेरे गिरिराज जी तीन बात माननी पड़ेगी। कि क्या बात माननी पड़ेगी? तो तीन बात ये है कि जैसी हम पर सेवा है जागी टूटी फूटी, वो सेवा सब स्वीकार करनी पड़ेगी। बालकृष्ण प्रभु बोले कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तुम कहोगे वैसे ही है जाओगे। देख लाला, दूसरी शर्त ये है कि अगर हमने तुलसी छोड़ दी, तुलसी दल छोड़ दियो तो बहुत भोग पाना पड़ेगा। लाला ने कही ठीक है महाराज, तुम जैसे कहोगे तैसे। कि तीसरी शर्त ये है कि महाराज इंद्र नाराज रह जाए तो उनकी पूजा बंद करने से जो कुपित रोग होंगे वो तुम्हारे गिरिराज जी को ठीक करने पड़ेंगे। भगवान ने कही ठीक है, कोई बात नहीं भैया, तुम्हारी तीनों शर्त मान लेंगे। कन्हैया बोले ठीक है गिरिराज जी, महाराज बड़ी लंबे हैं, हक लंबे हैं, वो हर प्रकार के तुम लोगों की सुरक्षा करेंगे। जब तुम लोगों की सुरक्षा करेंगे और तुम्हारे सब चीज की भली प्रकार सुरक्षा होगी। आज तुम गिरिराज जी को पूजन करवे के चलो, आज गिरिराज जी को पूजन करने चलो। तो नंद बाबा, यशोदा मैया और सब ब्रजवासी जैसे जावे को है तो सबरी सामग्री बड़ी बढ़िया बढ़िया सामग्री बनी हुई। खुरचन है, खीर मोहन है, खीरसा और खुरमी और खील खरजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। पानी आएगा हुआ मुंह में, बना के तो एक गुना लेके आए। मोहन थार मेवा बाटी मटरी मैसूर पाक और पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गाठिया सफल पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। और मदप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के आज गिरिराज जी को भोग लगाए हुए आई है। 56 भोग बने हैं, छेना रसगुल्ला रबड़ी भबड़ी सब बना करके लाए हैं। और तुम तो लेके आए होंगे काजू कतली, तो तुम्हें काजू कतली के बदले में आधी किलो काजू कतली दे रहे हैं। मुंह में पानी आएगा ना, रसगुल्ला वो आएगा, टेंशन मत लियो। हाँ, आज सब ब्रजवासी जैसे पूजन करने के लिए पहुंचे तो गिरिराज जी को रूप देखो, और गिरिराज जी को रूप इतना तगड़ा तो सब ब्रजवासी बोले कि भैया लाला तू ऐसा करे, तेरे गिरिराज जी हम नभावेंगे कैसे? तेरे गिरिराज जी है, हम नभावेंगे कैसे? हम का ना इतना धींगा लंबो कबूना नवेरो कि अच्छा कि जाओ तुम यमुना जी में जाओ, वहां से पानी भर के लाओ और जब नवाओ। तो भैया 2-4 बाल्टी तो दे पे कछु फर्क पड़े ना है। सो हम पे तो है नाती लाला पूजा जाती। भगवान ने कही कि तुम अपनी आंखों को बंद करो। अरे पंचायतों, तुम अपनी आंखों को बंद करो और आंखें बंद करो। जितने भी ब्रजवासी थे सबने अपनी अपनी आंखें बंद की, और जैसे ही आंखें बंद की भगवान ने अपनी शक्तियों के द्वारा वहां पर मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। अब तो खूब मानसी गंगा में तो खूब गिरिराज जी नवाओ, स्नान कराओ, सब ब्रजवासी पूजन करने के लिए चल दिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अब कौन कौन जाएगा? सब जाएंगे। अब खुशी कौन कौन है समझना? खुशी में तो झूमेंगे या पियेंगे? जल्दी बताओ। पियेंगे? अच्छा झूमेंगे। चलो भैया ले चलो इन्हें, पैसा तो नहीं रहा इनने, गरीब आने मिल गए अब की तो
बोले राय महाराज की। अरे मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। रमण रेती वृंदावन कौन कौन गया है? 1 2 3 4 बस। अच्छा घूमे आए हैं पहले। रमण रेती देखिए ना गए रमण रेती? हाँ, रमण रेती लेट्यो नहीं और कियो न जमुना पान। रमण रेती में लेटेगा नहीं और जब तक यमुना जी का पान नहीं करेगा, जब तक वो ब्रज के तत्व को और महान को कभी नहीं जान सकता है कि ब्रज में रहता कौन है। ब्रज के तत्व महान को नहीं जानता है। अभी अभी बालकृष्ण प्रभु की उम्र हो गई 3.5 वर्ष की और मिट्टी के मकान बना बना करके खेल रहे हैं। मिट्टी के मकान बना बना करके खेल रहे हैं और छोटे छोटे मकान बनाते हैं और वहीं खेलते हैं और वहीं उस मकान को बिगाड़ देते हैं। बालकृष्ण प्रभु ने एक छोटा सा मिट्टी को डेला देखो और डेला सा बनाए के लिए अपने मुख में रख लिया। जैसे ही मिट्टी खाई सो एक ब्रजवासी बोला, लाला तेरे मुंह में कहा है? कि लाला तेरे मुंह में कहा है? सो ब्रजवासी बोलो, या तो जाने को माटी खाई, जाने को मिट्टी खा ली। जब जाने मट्टी खा ली और मट्टी खाने के बाद अब तो जाके शिकायत यशोदा मैया से करनी पड़ेगी। और सब ब्रजवासियों को पता चल गई कि आज लाला ने मट्टी खा ली, आज लाला ने मट्टी खा ली। बलराम जी कहने लगे कि लाला आज तो तेरी शिकायत करनी पड़ेगी कि आज तूने मट्टी खाई है, आज तूने मट्टी खा ली, आज तेरी शिकायत करनी पड़ेगी। भगवान ने कही कि तुम मेरी शिकायत करोगे? तुम मेरी शिकायत करोगे? कि हाँ हम तेरी शिकायत करेंगे। कि अच्छा तुम मेरी शिकायत करो और मैं तुम्हारी कर दूंगा। मैंने तो मट्टी खाई है और मैं मैया से जाकर के कह दूंगा कि बलराम भैया तो रोजाना भांग के गोला खाता। बलराम जी की कह दिया। अब बलराम जी ने सोची कि यह कन्हैया में तो मार बादम पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले तो मुंह में ही पड़ जाएगा। सब ब्रजवासी जाकर के मैया यशोदा से शिकायत करने लगे हैं। जितने भी ब्रजवासी हैं आगे बैठो सब, आगे बैठो। जितने भी ब्रजवासी हैं सब आज यशोदा मैया से शिकायत कर रहे हैं। जीव खो गए आज भाव में। मैया यशोदा से शिकायत कर रहे हैं माटी की। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। इतनो सोरी माटी को डेलो, इतनो सोरी माटी को डेलो। छोटो सोरी माटी को डेलो। छोटो सोरी माटी को डेलो। तुरतैया ने
मुख में मेलो गोकुल मैया ने मुख में मेलो जाने गटक गट पाई यशोदा सुन माई यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई मैया यशोदा कहने लगी लाला तूने बाटी खाई नहीं मैया। मैया यशोदा कहने लगी लाला मेरे यहाँ दूध दही का क्या टोटा है लेकिन तूने फिर भी बाटी खाई। क्या कहने लगी दूध दही को तो कबहू न नाटी दूध दही दूध कबहू न नाटी दूध दही को तो कबहू न नाटी दूध दही दूध कबहू न नाटी क्यों लाला तेरे माटी खाई क्यों लाला तेने खाई माटी क्यों लाला तेरे खाई माटी क्यों लाला तेने खाई माटी ये तो पूरम ब्रह्म कनाई यशोदा सुन माई लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई तेरे 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 लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कहाँ पहुंच गए कथा में? माटी खा ले। आज मैया यशोदा से जितनी भी ब्रजवासी थे सब शिकायत करने के लिए पहुंच गए। और जैसे ही शिकायत करने पहुंचे तो मैया ने कही चौरे लाला
तेने माटी खाई है? अरे लाला तेने माटी खाई है? सो बाल कृष्ण प्रभु कहने लगे मैया तू इनकी बातन में आ रही है, मैंने कोई माटी ना खाई। इतनी देर में तो मधुमंगल बोलो कि अरे मैया तुम जाके माटी खावे की बात कर रही हो। अब तो यानी माटी खाई सुजा के पेट में ही पधार गई। सो मैया यशोदा बोली कि अगर थोड़ी बहुत अगर आपके दांतन पे चिपक रही होगी सो मैं देख लूंगी। मधुमंगल ने कहा मैया अब कोई दांतन पे ना चिपक रही है, वो तो पेट में पधार गई। तो जैसे ही यशोदा मैया ने मेरे बाल कृष्ण प्रभु का मुख खुलवाया और मुख खुलवाते ही यशोदा मैया को पूरा ब्रज मंडल दिखाई देने लग गया। 84 कोस की परिक्रमा दिखाई देने लग गई और 84 कोस का जो महल है ना मैया का, उस महल के सारे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। और मैया ने कहा कि अब तो जाके मुंह में कुछ और दिख रहा हो। भगवान ने सोची कि अगर जब मैया ने मुझे भगवान मान लियो तो भगवान की पूजा कैसे करी जाती है? भगवान की पूजा कैसे करी जाती है? अलमारी में बैठाई के 4 चनौरी को भोग लगा दो सुबह शाम, है ना? ऐसी तो भगवान की करी जाए। अगर मैया को पता चल गई कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, तो मैया तो अलमारी में बैठा देगी और 4 चनौरी को भोग संध्या को लगा दो, 4 चनौरी को भोग सुबह लगा दो। अगरबत्ती उल्टी घुमावेगी को सीधी घुमावेगी, भगवान मान लियो। तो भगवान ने लाला ने मैया ने कही कि लाला तेरे मुंह में मैंने कछु देखो, तेरे मुंह में कछु देखो। लाला ने कही कि मैया तेने कहा देखो तो सपनो अपनो आयो हो, तो ये कोई सपनो आयो होगा तेने कछु ना देखो। कि नहीं लाला मैंने कछु देखो। कि अच्छा। भगवान ने आदेश कर दिया वैष्णवी माता को और वैष्णवी माता से कहा कि देखो देवी जो कुछ भी मेरी मैया ने देखा है उसको सारा कुछ बुला दो। अगर इस मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो जो मुझे अलमारी में बैठा देगी, इसलिए जो कुछ भी देखा है सबको बुला दो। वैष्णवी माता आई और जो भी यशोदा मैया ने देखा और उसको सबको बुला दिया। जैसे बुलाया और बुलाने के बाद वैष्णवी माता से कहा कि देखो मैया ने सब कुछ तो देख लिया पर लेकिन अब इस मैया को याद नहीं आनी चाहिए। मैया को याद नहीं आनी चाहिए कि मेरे मुख के अंदर क्या देखा है, मेरे मुख के अंदर क्या देखा है। आप कितना भी यज्ञ करिए, आप कितना भी अनुष्ठान करिए, अगर मन में प्रेम नहीं है तो गोविंद को नहीं पा सकते, गोविंद को नहीं पा सकते। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना प्रेम के ये रिझता नहीं। इसके लिए सबसे ज्यादा प्रेम चाहिए। और मैया यशोदा ने लाला को गोद में ले लिया। लाला तू ऐसा ऐसा उदम करे। अब लाला को स्नान कराए दियो और स्नान कराए करके लाला को शाम की टाइम पे झीनो झीनो सो काजल लगा दिया आंखों में। जैसे झीनो झीनो काजल लगायो और काजल लगाए के लाला को सुलाए दियो। और जैसे लाला को सुलायो और सुबह होते ही बाल कृष्ण प्रभु जग गए और जैसे ही जग करके अपनी दोनों आंखों को मीड़ते हुए पहुंच गए मैया यशोदा के पास। अब मीड़ मीड़ के आंख कर ली। कैसी कर ली आंख? भगवान ने आंख मीड़ मीड़ के कर ली गोल गोल। और जगन्नाथ भगवान की सी, जगन्नाथ भगवान की सी आंख गोल गोल है। और मैया यशोदा सवेरे ही दही मठा चला रही और जैसे ही दही चला रही कहीं और जा करके आंख ने मीड़ के सीधो पहुंचे गो मैया के पास। मैया से बोलो मैया
वो माखन चाहिए। मैया ने कही लाला अभी ताजी माखन ने करना है और शाम को बासी माखन रखो है, जो तू ले ले, जो तू माखन ले ले। लाला बोलो कि ना है, मैं तो ताजी माखन लूंगा, मैं तो ताजी ही माखन लूंगा। कि अच्छा लाला देख हम ते का एक बढ़िया सी चीज ला। मैंने बताया था ना 2 हट विचित्र होती है, बाल हट और दूसरी अभी मैं बताऊंगा नहीं, जो कि अभी 2 दिन और कथा कहनी है। भगवान जिद पकड़ गए कि मैया अब तो हमें ताजी माखन चाहिए। कि ना लाला देखा है हम एक चीज लेके आऊंगा। कि कहा कि हमारे देखा है चंदा मामा लेके आओ। सो अब लाला जिद पकड़ को चंदा मामा की। तो मैया से बोलो कि मैया अब की चंदा मामा चाहिए, अब चंदा मामा चाहिए। सो यशोदा मैया ने परात ली और परात लेके पानी भर दियो और जैसे पानी भरो और चंदा मामा के सामने रख दो। जैसे ही चंदा मामा के सामने रखी और रख करके कही लाला देख चंदा मामा आएगा। सो लाला ने पानी में हाथ मारो, ना मैया ही चंदा मामा ना है, हम तो बईवारे लगे, हम तो बईवारे लगे। मैया ने कही लाला तू भारी ज्यादा उदम करतो है, ज्यादा उदम करता है। लाला मुझे ज्यादा परेशान करे और अगर तुम्हें गुस्सा है जाए तो तेरा मुंह गुब्बारे को सब फूल जाता है, तेरा मुंह गुब्बारे को सब फूल जाता है। अब मैया ने कही कि लाला तू ज्यादा उदम मचावे, देख ऐसा है हम ते काये एक बहुत बढ़िया चीज लेके आएंगे। कि कहा कि हम ते काये एक चीज ऐसी लेके आएंगे, बहू, ऐसी बहू लेके आएंगे। कि बहू लेके आएंगे। अब तो भगवान बहू के पीछे पड़ गए। अब तो डीजल डलवा दो उसमें। भगवान